तो दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के पहले ही ओडीआई मुकाबले में पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के बावजूद भारतीय बल्लेबाजों का आया तूफान, जहां पर टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली ने सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के साथ मिलकर आतिशी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और लगभग हार चुके मुकाबले में तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए जड़ दिया सबसे तूफानी शतक, तोड़ा सचिन और लारा का रिकॉर्ड और पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आई कयामत। और पहले ही ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया ने दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले ओडीआई मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि साल 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम में से कौन सी टीम इस बार के ओडीआई वर्ल्ड कप में चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों जिस पल का इंतजार था दुनिया भर के करोड़ों फैंस को, वो दिन देखने को मिला भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। यहाँ पर दोस्तों क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें, चिर प्रतिद्वंदी टीमें भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने दो हाथ करने के लिए खड़ी थी। जहाँ पर दोस्तों दोपहर 1:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है। जहां पर बाबर आजम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो भाई दोस्तों रोहित शर्मा को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज फखर जमान और इमाम उलग की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने टीम के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं। जहां पर दोस्तों पहली ओवर की पहली गेंद नो फेंकी जाती है और इस मिली फ्री हिट का फायदा उठाते हुए इमाम उलग के द्वारा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक करारा चौका जड़ दिया जाता है। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर बैकअप लेंथ पर करारा छक्का लगाते हुए पहली ओवर में 10 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां उनका सामना होता है फखर जमान से और पहले ही शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर करारा चौका वन बाउंस जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों अगली गेंद पर एक फ्लिक शॉट लगाते हुए छक्का लगा देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों दूसरे ओवर में भी कुल मिलाकर 10 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज अपनी लाइन लेन से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और शुरुआत में ही 2 वाइड गेंदें फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हैं और अंतिम फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और फखर जमान को क्लीन बोल्ड करके निकल जाती है, जहां पर दोस्तों उनकी 10 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए इमाम उलग का साथ देने के लिए कप्तान बाबर आजम मैदान पर आते हैं और आते ही बुमराह को टारगेट करते हुए पहली गेंद पर चौका जड़ते हुए सिंगल लेकर इमाम उलग को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हल्के हाथों से सिंगल लेने के चक्कर में भारी मिस्टेक कर बैठते हैं, जिसका नतीजा उन्हें 12 रनों के निजी स्कोर पर ही पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम 3 ओवर में ही अपने 2 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 25 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान बाबर का साथ देने के लिए पाकिस्तान के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की एंट्री होती है और चौथे ओवर की शुरुआत से ही दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और सिंगल डबल के साथ कछुए की चाल से स्कोर के बोर्ड को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है और नजरें जमाते हुए क्रीज पर समय देते हुए दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। और देखते देखते 10 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड पर 52 रनों तक पहुंच जाता है, वो भी 2 बहुमूल्य विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में सबसे पहले बाबर आजम का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो भाई दोस्तों अगले ओवर में मोहम्मद रिजवान के द्वारा भी 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और टीम इंडिया के मोहम्मद सिराज को टारगेट करते हुए इसी ओवर में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं। और इसके साथ ही देखती देखती दोनों ही बल्लेबाज अपना 50 पूरा कर लेते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की पूरी तरह से हवा टाइट करना चालू कर देते हैं। और इस प्रकार से 20 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 131 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के सभी तेज गेंदबाज विकेट लेने के लिए पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए उनकी हवा टाइट करना चालू कर देते हैं और देखती देखती दोनों ही बल्लेबाजों की तरह आतिशी बल्लेबाजी करने को देखने को मिलती है और धीरे धीरे अपने अर्धशतक से शतक के काफी करीब पहुंचने लगते हैं। जहां पर दोस्तों 25वें ओवर में बाबर आजम के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए 2 छक्के और 2 चौकों के साथ कुलदीप यादव का स्वागत करते हैं और इस ओवर में कुल मिलाकर 20 रन कूट देते हैं। तो दोस्तों 30वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को टारगेट करते
हुए मोहम्मद रिजवान के द्वारा भी आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों 4 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच में 150 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों 35वें ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाबर आजम क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से उनकी 92 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आगा सलमान मैदान पर पहुंचते हैं और मोहम्मद रिजवान का साथ देते हुए बखूबी अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर एक रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 40वें ओवर में कुलदीप यादव की एंट्री होती है और आते ही पाकिस्तान की टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे मोहम्मद रिजवान को 90 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है और इस प्रकार से लगातार विकेटों के गिरने से पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में इफ्तिकार अहमद की एंट्री होती है, तो वही 42वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है इफ्तिकार अहमद से और पहले ही फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है और इस प्रकार से दोस्तों इसके बाद तो सलमान के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और देखते देखते 45 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर पूरे 260 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से 46वें ओवर में मोहम्मद शमी के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों आते ही पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मछली का शिकार करते हुए इफ्तिकार अहमद को 22 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आगा सलमान का साथ देने के लिए शादाब खान की एंट्री होती है और अंतिम के ओवरों में दोनों बल्लेबाज मिलकर धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और दोनों ओर से बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम को अपनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए देखे जाते हैं और 48 ओवर की समाप्ति में ही टीम का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 49वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के हार्दिक पांड्या के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों आते ही शुरुआत की 3 गेंदों पर 3 लगातार विकेट लेकर हैट्रिक लेकर पाकिस्तान के बाकी बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। वही अंतिम ओवर में मोहम्मद सिराज भी बाकी के बचे दोनों ही बल्लेबाजों को सस्ते में आउट करते हुए पाकिस्तान की टीम को 314 रनों पर ही रोक देती है और इस प्रकार से पूरी पाकिस्तान की टीम 314 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 315 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा मोहम्मद सिराज के खाते में 4 विकेट जाते हैं, तो दोस्तों हार्दिक पांड्या 2 विकेट और जबकि दोस्तों कुलदीप यादव और जडेजा के खाते में एक विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 315 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों पाकिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए खूंखार गेंदबाज शाहीन अफरीदी की एंट्री होती है, यहाँ पर दोस्तों उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहली ओवर में रोहित अपना इरादे साफ जाहिर कर देते हैं, जहाँ पर दोस्तों शाहीन अफरीदी को टारगेट करते हुए अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके उनके ओवर में लगा देते हैं। तो वही दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली की एंट्री होती है और उनका सामना होता है शुभमन गिल से, जहाँ पर दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर शॉर्ट ऑफ लेग गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो दोस्तों अंतिम गेंद पर फ्रंट ऑफ स्क्वायर की दिशा में एक करारा चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। वही दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के खूंखार तेज गेंदबाज हरीश राव की एंट्री होती है, यहाँ पर दोस्तों इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी का क्रम जारी रखते हैं और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइनलेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा विकराल रूप रोहित शर्मा के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिलती है और पाकिस्तान के गेंदबाजों के परकच्चे उड़ाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते 10 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को बिना कोई विकेट गवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रनों तक पहुंचा देते हैं। इसके बावजूद भी दोनों बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू रखते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में एक बार फिर से हरीश राव को टारगेट करते हुए रोहित का बल्ला जम के गरजता है और इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से सबसे पहले रोहित शर्मा 40 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों 18वें ओवर में नवाज को टारगेट करते हुए एक बार फिर से रोहित का बल्ला जम के गरजता है, जहां पर अंतिम की 3 गेंदों पर उनके बल्ले से 3 करारे चौके देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 22वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के खूंखार गेंदबाज शाहीन अफरीदी की एंट्री होती है और पहली गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे शुभमन गिल को 49 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आते
पाते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार करते हुए रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और उनकी 90 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली का साथ देने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आगे दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलती हुई टीम के स्कोर को कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और देखते देखते 30 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर पूरे 200 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 35वें ओवर में विराट कोहली उस्मान मीर को टारगेट करते हुए पहले ही बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक करारा चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है और इस प्रकार से 48 गेंदों में विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तो वे दोस्तों 40वें ओवर में शादाब खान को टारगेट करते हुए केएल राहुल एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपना 50वां पूरा कर लेते हैं और उसके बाद इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों के द्वारा बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी बत्तियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं और देखते देखते 45 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 265 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद केएल राहुल के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों 46वें ओवर में उनके बल्ले से 2 करारे छक्के और 2 चौके देखने को मिलते हैं। तो भाई दोस्तों 47वें ओवर में एक बार फिर से केएल राहुल के द्वारा तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और इस ओवर में भी 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से केएल राहुल मात्र 80 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 150 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। तो यहाँ से टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 12 गेंदों में 22 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों 49 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर विराट कोहली सिंगल लेकर केएल राहुल को स्ट्राइक दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पांचों की पांचों यार्कर गेंद पटककर केएल राहुल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार से घातक गेंदबाजी करते हुए इन 5 गेंदों पर कोई भी रन नहीं आता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 6 गेंदों पर अभी भी 21 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज हरीश राव आते हैं और उनका सामना होता है विराट कोहली से, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर बिल्कुल भी रन नहीं आता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली 2 गेंदों पर 2 छक्के विराट के बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो भाई दोस्तों बाकी की 2 गेंदों पर 2 करारे चौके लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर विराट कोहली कुल 21 रन बनाते हुए इस ओवर में अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया इस पहले ओडीआई मुकाबले को 8 विकेट से पाकिस्तान को रौंद देती है।